होमवर्क क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में लास्ट में था, ठीक है। कर तो नहीं पाए, हम अभी उसको करने की कोशिश करेंगे। लेट अस चलो पहले हम कुछ बेसिक्स बनाते हैं। ये है क्वेश्चन, ए बॉल वाज थ्रोन vertically upward with speed u0. Draw labeled velocity time diagram. This is what is the question now. कोई बॉल को फेंका गया यहां से कुछ u0 वेलोसिटी में, पक्का ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, जहां से गया था वहीं पे गिरा होगा, u0 स्पीड में गिरा होगा, और जब हाइट पॉइंट में पहुंचा होगा तब टाइम हुआ होगा u0/g, और जब नीचे वापस पहुंचा होगा तब टाइम हुआ होगा 2u0/g। जब फेंके थे तब टाइम हुआ था 0। You know this. I go for the solution. It is uniform acceleration motion. So velocity time diagram must be a straight line. हाँ सर, इसमें नई चीज क्या है, ये सब तो आप पहले से पढ़ा चुके हैं। हाँ ठीक है, जो आप जानते हो इसे उसको यूज करते हो, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। व्हाट बी स्ट्रेट लाइन, चलो ड्रॉ करके देखते हैं। आई वांट टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर ए पार्टिकल थ्रोन लाइक दिस। ये है उसका वेलोसिटी, ये है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u0। समय के साथ वेलोसिटी क्या हुआ, घटने लगा सर। अच्छा, वेलोसिटी घटने लगा। अगर वेलोसिटी घटने लगा, कैसे घटा, लिनियरली की कर्व में? नहीं सर, लिनियरली घटने लगा, बिकॉज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, स्लोप इज ए कांस्टेंट। घटते 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 वेलोसिटी 0 हो गया। कब 0 हो गया, तब क्या टाइम हुआ था, टाइम हुआ था u0/g। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन वही रहा, तो डायग्राम गोज लाइक दिस। कब तक, टिल टाइम 2u0/g। यहां तक था टाइम क्या, it was u0/g, यहां पर हो गया 2u0/g। अब इतने समय के बाद उसका वेलोसिटी क्या था, -u0। क्या आपको सबको ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम समझ में आया? कोई डाउट? अब यही डायग्राम आपका लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, उसका सॉल्यूशन लाएगा आपके लिए, ठीक है। लेट अस डू इट नाउ। Now let us go to the question that I have given in the previous video. A ball was thrown vertically up such that total time of flight is 9 seconds. Find distance moved in 50 seconds of motion. ये था क्वेश्चन, नहीं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 9 सेकेंड्स। अच्छा, 50 सेकेंड ऑफ मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस मूव। और चलो पहले वो गलती को हम लोग रिपीट करते हैं जो आप लोग किए हो। लेट अस डू द रॉन्ग थिंग फर्स्ट।
फिर हमें पता तो चले कि हम कहां पर गलत हो गए। गलत मेथड, गलत मेथड क्या है? आपको बताना है गलती कहां है, आपको बताना है गलती कहां है। क्या गलत मेथड? हियर कोई चीज को हम ऊपर फेंके हैं, ऊपर गया नीचे आया, और मान लो कि u0 में फेंके थे, तो आप कहोगे 2u0/g इज 9। क्या गलत है? नहीं, सही है। अच्छा, तो u0 कितना है? g को 10 लेंगे तो 10 इंटू 9 इज 90/2 इज 45 मीटर पर सेकेंड। हाँ, क्या ये गलत है? नहीं। अच्छा, तो एक्सीलरेशन क्या था? इट वाज -g। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड इन 5th सेकेंड ऑफ मोशन। हमारे पास कोई एक फॉर्मूला ये है, आपको मालूम होगा, एसएन वाला फॉर्मूला है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। क्या फॉर्मूला गलत है? नहीं, फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला कैसे गलत हो सकता है? तो फिर वैल्यू डाल के देखिए, u की जगह क्या डाले? 45 प्लस a की जगह -g/2 इंटू 2 इंटू n कितना है? n इज द टोटल टाइम ऑफ मोशन। हमें 5th सेकंड में पूछा है, 5th सेकंड मतलब 2 इंटू 5 -1, थोड़ा मार्केट करो तो -g/2 इज -10/2 इज -5 इंटू 9 -45 प्लस 45 0 आया। वही तो हम अभी देख रहे हैं कि जब कोई चीज को हम फेंके ऊपर, वो हाइट पॉइंट में पहुंचा, यहां से फेंके गया ऊपर यहां तक, फिर ऐसे आया है। आपको सोचना कि इसमें गड़बड़ हम कहां किए, गलती पकड़ो। हम इसको फेंके हैं u0 में, यहां पर पहुंचा t = 4.5, क्योंकि टोटल टाइम हुआ था t = 9। 5th सेकेंड कौन सा समय होता है? t = 4 से t = 5 वाला टाइम होता है 5th सेकेंड। t = 0 से t = 1 फर्स्ट सेकेंड, t = 1 से t = 2 सेकेंड सेकेंड, t = 2 से t = 3 थर्ड सेकेंड, 3 से 4 फोर्थ सेकेंड, 4 से 5 5th सेकेंड। 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया? ये पूरा गया, लेकिन मिला क्या? 0। तो गड़बड़ कहाँ है भैया? सर आपने जो सिखाया हम लोग सही सीखे, आपने जैसे लगाया था हमने भी ऐसे लगाया, फिर गड़बड़ आ गया। कैसे सर? गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ये जो SN थे, ये क्या है? व्हाट इज दिस SN? यस, डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड। देखो 5th सेकेंड में क्या हुआ? वो यहां से यहां तक गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकेंड? यस, दैट इज व्हाट इज कमिंग। लेकिन आपको पूछा गया था नॉट डिस्प्लेसमेंट बट डिस्टेंस। डिड यू गेट इट? तो आपको पता करना था व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड इन द 5th सेकेंड ऑफ मोशन। गलती हो गया, हम डिस्प्लेसमेंट लगा दिए, फंस गए, है ना। हर जगह मोशन स्ट्रेट लाइन में होता था, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं आता था, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते थे। जब डिस्टेंस पूछता था डिस्प्लेसमेंट निकाल देते थे, काम बन जाता था। लेकिन अभी तो ड्यूरिंग दिस पीरियड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, डिस्टेंस इज नॉट सेम एज डिस्प्लेसमेंट। टू फाइंड आउट द डिस्टेंस वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग? तो फिर अब करें क्या? अब करे तो क्या करें, करे तो क्या करें, करे तो क्या करें? हमें निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब क्योंकि हमारे आंखें खुल चुकी है, दिमाग की बत्ती जल चुका है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ढेर सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। लेकिन मैं एक फॉर्मूले में अभी कर देता हूं। चलिए अब मैं समझ में आ गया हमारा गड़बड़ था क्या कि हमको मांगा डिस्टेंस, हम निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट, जो चाहिए उसकी जगह कुछ दूसरा चीज निकल के आ रहा था। तो फिर क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस मांगा है डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए मैं आपको ढेर सारे मेथड से बताता हूँ। फर्स्ट मेथड में आई वांट टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर द पार्टिकल। अगर पार्टिकल के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ करूंगा
क्या दिया है, कोई चीज को फेंका गया ऊपर, कितना स्पीड में निकला, अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग निकाले थे 2u0 बाई जी इज इक्वल टू 9 और u0 वाज 45, मतलब ये था 45 मीटर पर सेकेंड और ये घटते घटते 0 हो गया। 0 कब हुआ, एट 4.5, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर से क्या हो जाएगा -45। क्या इसी में किसी को कोई डाउट है? नहीं। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग 5th सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5, ये पीरियड का डिस्टेंस मूव्ड कैसे निकालते थे, एरिया A1 प्लस एरिया A2। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, एरिया A1 माइनस A2। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब A1 निकालने वाली बात है, A1 निकालने वाली बात है। सोचो ये हाइट है V, ये कितना हाइट है V, ये कितना है 0.5 है ना, क्योंकि ये 4 से 5 है 0.5, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो इसका डबल, ये दोनों बराबर हो गए, इसका डबल। लेकिन उसके लिए ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज V हियर। ओहो, V पता करना है क्या? हाँ कर सकते हैं, ये V पता करना है। छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा ट्रायंगल मोटा ट्रायंगल सिमिलर है बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हम कहेंगे ये हाइट तो दिया हुआ है V में, V बाय 45 इज इक्वल टू 0.5 बाय द होल थिंग, व्हाट इज दैट 4.5। यस, तो V हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो हम कहेंगे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू हाफ V into 0.5, that is 1/2 again. This is 1/2, this is 1/2. V is 5, so it is 5/4. तो distance moved is A1 plus A2 is equal to twice of 5/4 is 2.5 meter. 2.5 मीटर। क्या चीजें सबको समझ में आए? यस सर। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, तो उसी को अप्लाई करके इसको करने की कोशिश की और कर दी। क्यों? और भी आसान तरीके, इसमें हमें U0 निकालना पड़ा, V निकालना पड़ा, सब निकालने के बाद निकला। इतना मेहनत क्यों करे भाई, और भी आसानी से करते हैं। Let us see, I am doing another method. Just wait and see. Bit number 2 और सेकंड मेथड। एक गलत बताया तो दो करेक्ट मेथड बताऊंगा। यहां से कोई चीज को फेंका गया, ऊपर गया है, नीचे आया है, ये है t इक्वल टू 4, ये है t इक्वल टू 5, ये है t इक्वल टू 4.5। अब अगर हमें पता चल जाएगा यहां पर तो वेलोसिटी 0 होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर पता चल जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो कर लेंगे। डिस्टेंस मूव्ड इन द इंटरवल t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 4.5, ठीक है, इज इक्वल टू S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, और t इक्वल टू 4.5 टू t इक्वल टू 5। क्या देगा ये? डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन द इंटरवल t इक्वल टू 4.5 टू t इक्वल टू 5। ये इंटरवल में कितना डिस्टेंस गया है कैसे पता करेंगे? निकालो। से इट इज h मालूम नहीं है, ये डिस्टेंस d है, तो हम कहेंगे s का वैल्यू क्या लेंगे? t इक्वल टू 4.5 से t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 4.5 से t इक्वल टू 5।
और आप अगर नाम भी दोगे तो और अच्छा रहेगा, ए है, ये बी है, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा ढंग से और आसानी से समझने वाली चीज लिख पाएंगे। ए टू बी मोशन, खत्म। ए टू बी मोशन, सपोज ये डिस्टेंस डी है, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी हाइट पॉइंट में तो 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं, एक्सीलरेशन माइनस जी हरदम होता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ डी तो माइनस डी होता है, टाइम कितना है टू बी, टाइम इज 4.525 मतलब 0.5. नाउ s is equal to ut plus half a t square minus d is equal to 0 minus half g 0.5 का स्क्वायर, नहीं तो इधर का माइनस को खा गया, d is equal to क्या मिला, ये हो गया 0.25, ये हो गया 10, 2.5 by 2 is 1.25 मीटर, total distance moved in 50 सेकेंड, क्या है कोई परिमाण बताने वाला, कितना होगा, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन द 50 सेकेंड ऑफ मोशन कितना होगा, सर 2.5 2d in terms of d, yes is 2.5 मीटर, है ना आसान मेथड, यस सर, यस बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, तो आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब ये सारा क्वेश्चन का एक कॉमन क्लू रहेगा, क्या, द अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल, ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे और ये सिमेट्री वाला मेथड को लेके भी करेंगे, देखोगे क्वेश्चंस कितना आसानी से बन रहे हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, when a ball was thrown vertically up as in figure 1, it reaches ground after 8.2 second. In figure 2, find the time it takes to reach ground. दिमाग पर जो लगाना, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, फिगर 1, कोई बॉल को ऊपर फेंका गया, कितने जोर मालूम नहीं, गया ऊपर गिरा नीचे, टाइम लगा 8.2 सेकेंड्स। हो दूसरा केस में सेम रूप से कोई बॉल को नीचे फेंका गया है, ध्यान से देखना कितने जोर से, उतनी जोर से फेंका गया है, ये हो गया फिगर 1, ये फिगर 2। पूछा ये अब गिरेगा नीचे कितना समय लगेगा, सेम रूप से कोई बॉल को U0 में फेंका गया, ऊपर फेंके तो गिरा 8.2 सेकेंड के बाद, नीचे फेंकेंगे पहुंचेगा जमीन पे कितना समय के बाद। You really need a high density brain to think, but think, एक चीज तो दिमाग में बैठा लो कि क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट सोचने से कभी कभार दिमाग हिल जाता है, क्वेश्चन इजी है, बिना पेन एंड पेपर का भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा और आसान करने के लिए वैल्यू दे देता हूं। अच्छा, इसको U0 का वैल्यू दे देता हूं, से ऐसे इट इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट इज थ्रोन लाइक 15 मीटर पर सेकेंड में फेंके तो ऊपर जाके नीचे आया, कितने समय के बाद, 8.2 सेकेंड के बाद। इस केस में कितना समय के बाद नीचे पहुंचेगा। Now the question will literally come in books like this: a ball thrown vertically upward with 15 meter per second from the edge of a roof
It reaches ground after 8.2 seconds. If it is thrown downward with the same speed, then what time it would have taken to reach ground? ऐसे करके, ठीक है। चलो देखते हैं किसका दिमाग जल्दी काम कर रहा है। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है भैया। सपोज हम कहेंगे सॉल्यूशन करने के लिए इस पॉइंट को नाम देंगे ए, ठीक है, इस पॉइंट को नाम देंगे बी, इस पॉइंट को नाम देंगे सी, ये पॉइंट को नाम देंगे डी, ये पॉइंट को नाम देंगे ई। अच्छा, जब इसको 15 मीटर पर सेकेंड में फेंके, यहां पर जब पहुंचा तब उसका स्पीड कितना था? सिमेट्री कहता है कि यस, मतलब यहां पर अगर स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सिमेट्री, तो यहां से यहां तक आने के लिए जितना समय लगा होगा, यहां से यहां तक आने के लिए उतना ही समय लगेगा। एक चीज समझ में आ गया, टीबीसी मॉड बी इक्वल टू टीडीई, लेकिन है कितना? ओहो, अच्छा, टीएबी कितना है? टीएबी कोई चीज को 15 में फेंके हैं, ऊपर जाके नीचे आने का टाइम 2 इंटू 15/g है ना, 3 सेकेंड्स। और टीएसी क्या है? यहां से यहां तक का टाइम इट इज 8.2 सेकेंड्स। तो फिर टीबीसी क्या हो गया? टीएसी माइनस टीएबी, दैट इज 8.2 माइनस 3, that is 5.2 seconds. TBC is same as TDE, that is same as TDE. The time taken by the ball to reach ground in the second case. क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या आप लोग इसी मेथड से किए थे? Yes sir. तब तो बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a ball was thrown vertically up, it crosses the roof level at t is equal to 3 and t is equal to 7 seconds. Find maximum height attained by the ball. क्या इंटरेस्टिंग है, ट्राई करो, यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 5, when a ball was thrown vertically up, it moves equal distance in 4th second and 8th second of motion. Find velocity of throw. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ थ्रो, कितना वेलोसिटी में फेंके थे कि 4th सेकंड में जितना दूर जाएगा 8 सेकंड में उतना ही दूर आएगा। क्या आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे कि मैं शुरू हो जाऊं? यू वांट टू ट्राई? Yes, try. See the first question. When the ball was thrown vertically up, it crosses the roof level at t equal to 3 and t equal to 7. अच्छा, ऐसा है। सपोज हम कहेंगे ये है किसी छत का लेवल, बॉल को कितने में फेंके? u0 में फेंके, गया ऊपर, आया नीचे, 2 बार क्रॉस किया, एक t इक्वल टू 3 में, दूसरा t इक्वल टू 7 में। यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा था? 3 सेकेंड। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा?
सेम 3 सेकेंड। अगर हम इसको A कहेंगे, इस पॉइंट को B कहेंगे, इसको C, इसको D कहेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे हियर फ्रॉम सिमेट्री TAB must be equal to TCD and that is equal to 3 seconds। तो TAD क्या हो गया, यहां से यहां तक लगा 7 सेकेंड, यहां से यहां तक और 3 सेकेंड, इट इज 10 सेकेंड्स। तो TAD होता क्या है, 2u0/g, मतलब u0 इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो कितना ऊपर जाएगा, अब तो कोई भी बताएगा। H का फॉर्मूला क्या है, क्या सबको समझ में आया? यस सर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? फिर से नहीं बताएंगे, आप फिर से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं इसको थोड़ा अलग अलग मेथड में करना चाहता हूं। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप अडॉप्ट कर लेना। पहले कन्वेंशनल मेथड में करते हैं। लेट इट इज थ्रोन with velocity u0, ठीक है, u0। let n is equal to 2u0/g, that means time taken for complete motion, ठीक है। और चलो क्यों निकालेंगे, ऐसे ही निकाल लेते हैं। नाउ 4th सेकेंड में जितना गया 8th सेकेंड में उतना गया। क्या डिस्टेंस, अच्छा तो हम कहेंगे डिस्टेंस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब वो ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। 4th सेकेंड में गया होगा कुछ डिस्टेंस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कहेंगे, S4 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू S8 का मैग्नीट्यूड। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा? S4 क्या होगा, U प्लस A/2 इंटू 2 इंटू 4 -1, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, और एक एक करके निकाल देते हैं, एक एक करके निकाल देते हैं। तो S4 क्या है, S4 इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2 इंटू 4 -1, U कितना है मालूम नहीं है, सेट इज U ओनली, माइनस G/2 ये कितना है इंटू 7। अच्छा, और ये S9th ना कौन सा 8th सेकेंड में, S8th सेकेंड में कितना दूर जाएगा, हम जानते हैं कि 8th सेकेंड में नीचे आ रहा होगा, तो वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। एनीवे कितना आ रहा है, U0 माइनस G/2 इंटू 2 इंटू 8 -1 is 15, so it is U0 minus 15 G/2। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है ना, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। ये अपवर्ड था, पॉजिटिव आ रहा था, ये चीज नेगेटिव आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड का मैग्नीट्यूड समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, मैं क्या करूं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ ना, डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव है क्वांटिटी, इसको पॉजिटिव करेंगे मतलब एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 G/2 माइनस U0, है ना,
एस फोर्थ क्या था, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था जो निकला है। एस एट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाज डाउनवर्ड, तो जो आंसर आया होगा वो नेगेटिव आया होगा, उसका वैल्यू निकालना है तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करो तो क्या मिला, दोनों को इक्वेट करो तो क्या मिला, देखें क्या मिला दोनों को इक्वेट करने से। इफ आई इक्वेट बोथ ऑफ देम तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द एट्थ सेकेंड का मैग्नीट्यूड। फोर्थ सेकेंड में कितना गया, u माइनस g/2 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 15g/2 माइनस u0। सिंप्लीफाई करें, u0 इधर को आ गया, 2u0 इज इक्वल टू 15g/2 प्लस 7g/2। अच्छा ये कितना हो गया, 22g/2, 22g/2 मतलब 11g, 11g मतलब 110 मीटर, 110 दैट इज इक्वल टू 2u0। तो u0 कितना हुआ, 55 मीटर पर सेकेंड। हाँ मजा नहीं आया, कह तो लिए मजा नहीं आया, काफी लोगों को तकलीफ हुआ समझने में। मैं इस मेथड में नहीं करूंगा, मेरा मेथड कुछ अलग है क्योंकि हम सिमेट्री यूज करते हैं। चलिए सेकंड मेथड को देखिए, जल्दी समझ में आ जाएगा और थोड़े से में हो जाएगा। कोई चीज को यहां से फेंका गया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, कितने में फेंके, u0 में, ठीक है। फोर्थ सेकेंड में मान लो यहां से यहां पर गया, तो यहां से यहां पर जाने के लिए 1 सेकेंड लगा है। जितना दूर गया है उतना ही दूर 8th सेकेंड में गया है, मतलब 8th सेकेंड इसके सामने ही होगा क्योंकि यहां पर भी 1 सेकेंड में उतना ही दूर आया है। अगर ये 4th सेकेंड होगा तो ये 8th सेकेंड होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस जा रहा है, मतलब सिमेट्रिकल मोशन है ना, तो आमने सामने तो होंगे। क्या समझ में आ रहा है ये चीज, यस अगर समझ में आ गया, अब बोलो 4th सेकेंड मतलब क्या है, t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4। 8th सेकेंड मतलब क्या है, t इक्वल टू 7 से t इक्वल टू 8। ओहो, तो देखो यहां से यहां तक जाने के लिए 3 सेकेंड लगा था, तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा, सेम 3 सेकेंड्स। अब यहां से यहां तक आने के लिए घूम के 8 सेकेंड लगा था और लगेगा 3 सेकेंड, मतलब हम कहेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड, 8 प्लस 3 11 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 प्लस 3 11 सेकेंड। क्या ये चीज समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। Yes, sir. So 2u0 by g is 11, u0 कितना हो गया, 55 मीटर पर सेकेंड। शायद ये मेथड समझ में आया, Yes, sir. समझ में आया। देखो सिमेट्री कितनी काम की चीज है, सिमेट्री यूज करके हम लोग कितना जल्दी कर लिए। ये मेथड में कितना लंबा हो रहा था। बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जेई लेवल की बुक में, हाँ जेई लेवल की बुक में मिल जाएगा, लेकिन मेथड मिलेगा ये वाला, दिमाग हिल जाएगा। लेकिन देखो सिमेट्री यूज करके कितना जल्दी बन गया। ध्यान रहे, अब तो आप छोटे बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे देखोगे कोई भी बुक में सिमेट्री वाला मेथड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सिमेट्री को ध्यान में लो तो चीजें कितना आसानी से बन जाते हैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Yes, sir. आपकी अनुरोध पे ये गीत फिर मैं सुनाता हूं। कोई पूछा कैसे हुआ 11 सेकेंड, देखो दिया है 4th सेकेंड में जितना दूर गया 8th सेकेंड में उतना दूर गया। 4th सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, सपोज यहां से यहां तक वो 4th सेकेंड में गया था, उतना ही डिस्टेंस 1 सेकेंड में गया। 8th सेकेंड में सिमेट्री से पता चलता है अगर ये 1 सेकेंड में गया है तो ये भी तो 1 सेकेंड में ही जाएगा, मतलब यही है 8th सेकेंड वाला मोशन यहां से यहां तक। 8 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 7 से t इक्वल टू 8 होता है 8th सेकेंड। अब यहां तक आने के लिए कितना समय लगा उसको,
यहां से यहां तक आने के लिए 8 सेकेंड लगा है, यहां से यहां तक 3 सेकेंड लगा है, तो यहां से यहां तक कितना लगेगा और 3 सेकेंड लगेगा, टोटल टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक 8, यहां से यहां पर और 3, मिलके हो गया 11 सेकेंड। क्या सबको समझ में आया अभी? Yes, sir. यस। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग केसेस which ball strikes ground with greater speed, कौन बॉल जमीन पे जोर से गिरेगा? ठीक है, फिगर दिया गया है, ये कोई एक टावर है, ऐसे यहां से कोई बॉल को U0 में ऊपर फेंके, गया ऊपर आया नीचे, ठीक है। यहां से दूसरा बॉल को नीचे फेंके U0 में, ये बॉल का नाम A है, ये बॉल के नाम B है, तो ये नीचे गिरा VA वेलोसिटी में, ये नीचे गिरा VB वेलोसिटी में, कौन सा बॉल जमीन पे जोर से मारेगा? आपको सोच के बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखो कितना आसान है। अगर ये चीज को यहां से U0 में फेंकते हैं, यहां पर आते आते उसका स्पीड U0 हो गया होगा, अब ये जितने जोर से मारेगा ये उतनी जोर से मारेगा, तो क्या कहेंगे, VA इज इक्वल टू VB, है कि नहीं? कितना आसान है ये, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, a ball was thrown from ground with 25 meter per second. It remains, the ball remains above roof level for 3 seconds. Find height of roof, height of roof। कोई बॉल को फेंका गया है 25 मीटर पर सेकंड में, गया ऊपर आया नीचे, छत से ऊपर रहा 3 सेकंड के लिए, बताओ छत का हाइट कितना है? यू आर टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द रूफ। ठीक है, आप दिमाग पर जोर लगाइए, आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे तो कर सकते हो, क्या है इसमें, है ना? लेट्स डू। सर हो गया। और ये हो गई सारा का सारा क्वेश्चन। देखो क्या दिया, ए बॉल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विथ 25 मीटर पर सेकेंड रिमेन्स अबोव द रूफ लेवल, छत से ऊपर कितना समय के लिए रहा? 3 सेकेंड। मालूम नहीं है यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, सपोज द वेलोसिटी इज v, एंड यहाँ पर क्या था, वो u है, वो दिया गया है, चलो इसको u मान देते हैं। मतलब अगर हम कहेंगे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, हमें मालूम है क्या, here TCD is 3 सेकेंड, मतलब 2V/G is 3 सेकेंड, मतलब V is 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो इस पॉइंट को P कहते हैं और ये हाइट को H कहते हैं, और ये बड़ा वाला हाइट को कैपिटल H कहते हैं। तो व्हाट इज H? हाइट ऑफ रूफ, हाइट of roof is equal to capital H minus small h. Capital H is 25 का स्क्वायर by 2g, small h is
15 का स्क्वायर बाई 2g, क्यों यस यहाँ पर वेलोसिटी दी है, स्मॉल एस क्या हो गया b स्क्वायर बाई 2g, ये पूरा कैपिटल एस क्या हो गया 25 स्क्वायर बाई 2g, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर। कितना इंटरेस्टिंग है, क्या अत्रि ऐसे ही की थी? यस, मस्त है। देखो आप लोग कितना बढ़िया कर रहे हो, सो नाइस, सो नाइस। क्वेश्चन नंबर 8 में हम ये देखना चाहेंगे, हाँ, when a ball was thrown vertically up with, when को छोड़ो 2 balls were thrown from same point with same velocity of 80 meter per second, but with a time delay of 2 seconds। ठीक है, find what time after throw of the second ball they meet again। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक जगह से 2 बॉल को फेंका गया, एक को 80 में गया ऊपर, दो जब वो कुछ दूर गया होगा तब दूसरे को भी फेंक दिए 80 में। ये सेकंड बॉल है, ये फर्स्ट बॉल तब यहाँ पर आ गया था, सेकंड को फेंक दिए। कितना गैप में? 2 सेकंड के बाद इसको फेंकने की, 2 सेकंड बाद इसको फेंके, 2 सेकंड में कुछ ऊपर गया होगा, फिर ऊपर गया तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और रास्ते में ये नीचे से आ रहा था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी से मुलाकात होगा, है कि नहीं? जैसे मुलाकात हुआ, पूछा है सेकंड बॉल को थ्रो करने की कितनी समय के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। सेकंड बॉल को थ्रो करने की कितनी समय के बाद दोनों मिलेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा कर देता हूं। कोई बॉल को फेंके हैं t=0 में, ये गया ऊपर, फिर आया, दूसरी बॉल को यहां से फेंके, कब? t=2 में, उतने ही स्पीड में। अब ये भी गया, अब ये जो जा रहा था थोड़ी देर में वापस आया होगा, कहीं आके दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। पूछा है सेकेंड बॉल को थ्रो करने की कितनी समय के बाद ये दोनों बॉल A एंड B विल मीट ईच अदर। है कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? ट्राई इट नाउ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो और YouTube में कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजो। जो सबसे पहला सही आंसर भेजेगा उसके लिए मेरा YouTube रिप्लाई में लॉब साइन जाएगा। देखता हूं कौन सबसे पहले सही आंसर देता है ना। यू मस्ट लाइक दीज वीडियोस, और इसमें बताया था उससे मुझे फ्रूट मिलता है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, यू मस्ट लाइक, दैट इज मिनिमम ग्रेटिट्यूड यू शुड शो। क्योंकि हम ही तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सारा वीडियो को रिकॉर्ड करके, प्रोसेस करके, एडिट करके, अपलोड करके आपको पहुंचाते हैं। आपको क्या करना है? लाइक। हो गया ना? उतना तो कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।